हम कंप्यूटर में कोई कमांड टाइप करते हैं तो आखिर कंप्यूटर उस कमांड को अंडरस्टैंड कैसे करता है और फिर हमें रिजल्ट कैसे देता है। अगर इसके जवाब की बात करें तो वो है सेल। ठीक है, अब ये सेल क्या है और किस तरह से वर्क करता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर सेल की बात करें तो सेल एक टाइप का प्रोग्राम है जो यूजर और कर्नल के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। यानी सेल हमें कर्नल से जोड़ता है। हम कोई भी कमांड है टाइप करते हैं सेल के अंदर, सेल उस कमांड को रीड करता है, इंटरप्रेट करता है और कर्नल को सेंड करता है। कर्नल एक्चुअल में हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होके रिजल्ट आपको शो करेगा। ठीक है, सो एक एग्जांपल की बात करें कि सेल काम कैसे करता है। मानिए यूजर ने कोई कमांड लिखा ls सेल के ऊपर। अब सेल उस कमांड को रीड करेगा, फिर कर्नल को सेंड करेगा। कर्नल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होगा, वहां से रिजल्ट लेके आता है और वो आपके जो सेल की स्क्रीन है वहां पे दिखाई देती है। अब देखिए, आपका जो कर्नल है वो 01 यानी मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि ह्यूमंस के लिए उसको समझ पाना मुश्किल होता है। सारे कॉम्बिनेशन 0101 के, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपका जो सेल है वो यूज में लाया जाता है। सेल एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो आपकी कमांड को कर्नल तक पहुंचाता है। यानी आपकी कमांड्स को ट्रांसलेट करेगा, कर्नल को समझाएगा और फिर कर्नल के द्वारा रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाता है थ्रू सेल। देखिए, सेल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, फाइल को रीड और सेव कर सकते हैं, इवन सिस्टम टूल्स को भी रन कर सकते हैं। और सेल का यूज एक पाइपलाइनिंग फीचर्स होता है लिनक्स में, उसका यूज करके हम कई कमांड्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं, मतलब उनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए। आपको कोई फाइल ओपन करनी है, सो कर्नल को भेजने के लिए आपको मशीन कोड लिखना पड़ेगा 01 की फॉर्म में। तो इसके लिए हम सेल का यूज करते हैं और सिंपली लिखते हैं cat file.txt। ठीक है, फाइल की जगह आप कोई नाम टाइप कर सकते हो। जैसे ही आप एंटर मारोगे तो आपकी स्क्रीन पे फाइल खुल जाएगी। ठीक है, सो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होने के लिए। ओके, सो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सेल जो है कंप्यूटर का एक असिस्टेंट है और ये आपकी कमांड कर्नल तक पहुंचाता है और रिजल्ट वापस लेके आता है। बिना सेल के हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते, खासकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, और रही डेफिनेशन की बात, तो आपको जो सामने स्क्रीन पे दिख रही है, आप इस तरह से लिख सकते हो, सेल इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड द कर्नल। ए सेल कनेक्ट द यूजर टू द कर्नल। सेल जो है यूजर को कर्नल के साथ कनेक्ट करेगा। इट टेक्स यूजर कमांड्स, सेंड देम टू द कर्नल एंड शोज द रिजल्ट। ओके, एंड विद द सेल वी कैन रन प्रोग्राम एंड यूज सिस्टम्स टूल। यानी सिस्टम के टूल्स या कई प्रोग्राम्स को हम सेल का यूज करके जो वो रन कर सकते हैं। ये देख रहे हो आप। ठीक है, ये एक टाइप का CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, और इसी को हम सेल बोलते हैं। इसके ऊपर हम कमांड्स लिखेंगे और फिर अपने रिजल्ट जो है वो लेंगे कंप्यूटर से। और ये अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम बनाया है जिसमें जो यूजर है वो कमांड्स लिखेगा सेल के अंदर। ठीक है, और ये कर्नल जो एक्चुअल में टास्क परफॉर्म करेगा, एक्चुअल में हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होगा। तो ये जो भी रिजल्ट आता है वो सारा का सारा कहां पे डिस्प्ले होता है, फिर से सेल के ऊपर। तो देखिए, यूजर और कर्नल के बीच में ये जो सेल है ये एक टाइप का इंटरफेस की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है जो कि दोनों के बीच कम्युनिकेट करता है, यानी यूजर और कर्नल का आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। इसी चीज को हम हिंदी में लिखेंगे। सेल एक प्रोग्राम है जो यूजर और कर्नल के बीच एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। सेल एक प्रोग्राम है जो यूजर और कर्नल को भी कनेक्ट करता है। ये यूजर से कमांड लेता है, कर्नल को सेंड करेगा और उसका जो भी आउटपुट या रिजल्ट आएगा उसको यूजर के लिए सेल के ऊपर दिखाता है।
सेल की हेल्प से हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं और ये सिस्टम टूल्स को यूज करने में भी हेल्प करता है यूजर की, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द टाइप्स ऑफ सेल। देखिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा अलग अलग सेल के लिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो सिंपली यही है कि सेल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक एक लाइन का आंसर करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले आता है हमारे पास बॉर्न सेल। ये सबसे सिंपल और फास्टेस्ट सेल होता है जो कि हमारी ओरिजिनल यूनिक्स थी उसका सेल है ये, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सी सेल। ये यूज करता है सिंटैक्स जो कि सी लैंग्वेज में होते हैं और इसमें फीचर्स की बात करें तो हिस्ट्री और अलाइसिंग फीचर इसमें देखने को मिलता है। फिर आता है हमारे पास कॉर्न सेल। इट इज एन इम्प्रूव्ड बॉर्न सेल विद स्क्रिप्टिंग फीचर्स। आपका जो बॉर्न सेल था ये उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है, और इसमें कुछ स्क्रिप्टिंग फीचर जो है वो ऐड किए गए होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बैच सेल, बॉर्न अगेन सेल। द मोस्ट कॉमन लिनक्स सेल सपोर्ट हिस्ट्री एडिटिंग एंड हेल्प। ये जितने भी लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें सबसे कॉमन सेल होता था ये, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता था और इसमें जो फीचर्स थे वो थे हिस्ट्री एडिटिंग और हेल्प के। देन लास्टली वी हैव द TCSH फील्ड सेल। इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ सी सेल सपोर्ट एडिटिंग एंड हेल्प। और ये जो आपका सी सेल था उसका एडवांस वर्जन था ये, ठीक है, जो कि एडिटिंग और हेल्प को सपोर्ट करता है। इसी चीज को हम हिंदी में लिखेंगे बॉर्न सेल द सिंपल एंड फास्ट यूनिक्स का ओरिजिनल सेल। देन सी सेल ये सी जैसे सिंटैक्सेस को यूज करता था और इसमें आप या तो ऐसे लिख सकते हो हिस्ट्री एंड अलाइसिंग फीचर्स या आप ऐसे लिखोगे हिस्ट्री और अलाइसिंग की सुविधा। देन कॉर्न सेल बॉर्न सेल का एडवांस वर्जन, स्क्रिप्टिंग की सुविधा, ये सिंपली लिखोगे आप स्क्रिप्टिंग फीचर्स। देन वी हैव बैच सेल द मोस्ट पॉपुलर लिनक्स सेल, हिस्ट्री एडिटिंग एंड हेल्प सपोर्ट, जिसमें कि हिस्ट्री एडिटिंग और हेल्प फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। देन लास्ट में आ जाते हैं आपके पास TCSH सेल। सी शेल का एडवांस वर्जन होता है ये और इसमें एडिटिंग और हेल्प की सुविधा होती है, ठीक है। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ओके। सो एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको समझ आसान लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।